बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तख्ती नंबर 2। इससे पहले कि हम तख्ती नंबर 2 स्टार्ट करें, तो कल जो हमने सबक पढ़ा था तख्ती नंबर 1 मुफरदात या तक, तो आज उसके नीचे जो ये देख रहे हो आप इम्तहान लिखा हुआ, हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद तख्ती नंबर 2 शुरू करेंगे। तो हज़रत, ये जो नीचे इन खानों में अल्फाज दिए गए हैं, ये इसलिए हैं कि हमें हुर्फ की सही तरीके से और अच्छे तरीके से शनाख्त हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं, तवज्जो दीजिए। यह है ता। अब ये देखिए, हमने जो यहाँ पर पढ़ा है बा के बाद ता, तो ये ता वही है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ नहीं है, इधर उधर ता यहाँ पर है, ता ये यहाँ ता है तो ये ता के बाद लिखा गया है। ये यहाँ पर ज़ा है तो ये ता के बाद ज़ा लिखा नहीं गया है, बल्कि वो ज़ा यहाँ लिखा गया है। बस फ़र्क इतना है, ये एक तरीके का इम्तिहान है ताकि हमें हुरूफ की शनाख्त सही से हो। तो चलिए आप भी कोशिश करते रहिए कि ये अल्फाज क्या है, ये लफ्ज़ कौन सा है, ये लफ्ज़ कौन सा है, और इधर भी देखते रहिए आपके यहाँ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ हमने क्या पढ़ना है। तो ठीक है ना। ता, ता, सा, सीन, शीन, साद, हा, हा, खा, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, ऐन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। तो हज़रत, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमने मुकम्मल किया है पढ़ करके अभी। तो ये सिर्फ इतना है कि ये लफ्ज़ इकट्ठा से लिखे हुए नहीं हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, इसलिए कि हमारे पढ़ने में आसानी हो, समझने में सहूलत हो, इसलिए। और जब भी हम ये सारे हुरूफ एक बार अपने जहन में बिठा लेंगे कि कुरान के अंदर हम देखेंगे कि वही, तो आ जाएगा फ़ौरन कि हाँ ये अलिफ है, ये गैन है, ये ता है। तो ठीक है ना। और अब चलिए नीचे चलते हैं। ये लिखा है मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अब जो हम तख्ती नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ये वाली, ये है मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरफों को। तो ये जो शक्लें हैं वो मुरक्कबात से मिली हुई है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये अलिफ, ये सिंपल मुफरदात अलिफ है, ये बा, ये मुफरदात बा है, ता, ये मुफरदात ता है। लेकिन इसके नीचे जो आप देख रहे हो, ये अलिफ की 2 शक्लें हैं। क्या है? अलिफ की 2 शक्लें हैं, और ये आधी आधी शक्लें। लेकिन अलिफ से कोई जुड़ा हुआ हुरूफ नहीं आता है। अलिफ कभी भी अकेला ही आता है, चाहे पूरे कुरान में आए, चाहे पूरे कायदे के अंदर आए, अलिफ कभी भी अकेला आता है। ये बात जहन में रखना है। अलिफ से जुड़ा हुआ कोई हर्फ आता नहीं है। तो हमें सिंपली इसको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। अलिफ, अलिफ की 2 शक्लें हैं। बा, बा की 2 शक्लें हैं। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर पूरा बा है और नीचे ये बा इस तरह। अब कुछ हजरात कहेंगे कि भाई ये बा है, और इस तरह से अगर वो लफ्ज़ देखेंगे कुरान के अंदर तो वो कहेंगे कि यार ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा कैसे शक्ल का है, ये क्या है, ऐसा हो जाएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है। ये भी बा है, ये जो बा है ये 2 आधे आधे बा हैं। अब ये आधे आधे इसलिए दिए गए हैं
कि जब कुरान के अंदर हरफों को मिला करके पूरा एक इकट्ठा जुमला तैयार किया जाता है तो उसके लिए ये आधे बा की ज़रूरत है। जब ये आधा बा लिखा जाता है तो उसके आगे वाव जोड़ा जाता है, बा के आगे और एक ता जोड़ा जाता है, सीन, जो भी हुरूफ हैं वो जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसा पढ़ेंगे हम? बा की 2 शक्लें हैं, ता की 3 शक्लें हैं। तो दोस्तों आप यहां पर भी देख रहे हो ता की 3 शक्लें। इस 3 तरीकों में ता आता है पूरे कुरान के अंदर, कहीं पर भी आएगा, कभी आखिर आयत के आखिर में आएगा, कभी दरमियान में आएगा, कभी शुरू में आएगा। तो ता इस तरीके से 3 शक्लों में आएगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप यहाँ तो बेहतर तरीके से समझने वाले हो कि ता की कितनी शक्लें हैं, कैसे हैं। तो इस तरीके के अगर कुरान के अंदर हुरूफ आएंगे, कायदे के अंदर हुरूफ आएंगे, तो आपको क्या पढ़ना है? ता पढ़ना है, ठीक है ना। ता की 3 शक्लें हैं। जीम की 1 शक्ल है। तो ये देखिए हजरत, जीम ये इस तरीके से जीम, ये पूरा जीम है, ये पूरा जीम है और ये भी पूरा जीम है, लेकिन ये जीम लिखने की वजह से यहाँ पर आधा लिखा गया। तो जीम इस तरह से और एक शक्ल होती है जीम की, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये इस तरह से एक और शक्ल जीम की होती है ताकि आगे और एक लफ्ज़ जुड़ा सके, ठीक है ना। अगर ऐसा जीम लिखेंगे तो हम यहाँ पर वाव नहीं जुड़ा सकेंगे, इस जीम को कुछ जुड़ा नहीं सकते, ना वाव ना बा ना ता, कुछ नहीं जुड़ा। लेकिन ये जीम अगर लिखा जाए तो यहाँ हम वाव जुड़ा सकते हैं, अलिफ जुड़ा सकते हैं, ता जुड़ा सकते हैं। तो ठीक है ना। जीम की 1 शक्ल है। दाल की 1 शक्ल है। अब दाल भी देखिए, आप जो देख रहे हो दाल, ये आधा, और यहाँ पर जो दाल है ये पूरा दाल है और ये आधा दाल, इसलिए कि ये दाल के आगे भी कोई हर्फ जुड़ाना है, इसलिए ये इस तरीके का दाल लिखा गया। और ये पूरे कुरान में कायदे के अंदर आगे भी आपको आएगा, आपके समझ में आगे आगे आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इन लफ्ज़ों को अभी इसी वक्त, इन हरफों को इस वक्त तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये हर्फ अगर कुरान के अंदर आया तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो आपके जहन में ऐसा होगा, अगर आप ध्यान तवज्जो नहीं देंगे तो आप कहेंगे यार ये तो हुरूफ मैंने पढ़ा नहीं है और ये कहाँ से आ रहा। तो ठीक है ना। दाल की 1 शक्ल है। आइन की 2 शक्लें हैं। अब ये देखिए, ये आइन, ये वाला आइन देखिए आप, ये आइन और ये आइन। ये आइन इसलिए लिखा गया है कि ये आइन के आगे हम हुरूफ जुड़ा सके, ये आइन के आगे कुछ नहीं जुड़ा सकते, ये आइन के आगे हुरूफ और अल्फाज जुड़ा सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये टोटल हुरूफ जो नीचे के दिए गए हैं, सिर्फ ये नीचे वाले, ये इसलिए आधे आधे दिए गए हैं ताकि इनके आगे कोई और एक हुरूफ जोड़ सके, 2 हुरूफ जोड़ सके, तो ये इकट्ठा लफ्ज़ बनता है। लेकिन अगर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो कोई और हुरूफ आगे जुड़ा नहीं सकते। तो ठीक है ना। अब कंटिन्यू करेंगे हम। आइन की 2 शक्लें हैं। फा की 2 शक्लें हैं। काफ की 2 शक्लें हैं। लाम की 2 शक्लें हैं। मीम की 2 शक्लें हैं। नून की 2 शक्लें हैं। हा की 3 शक्लें हैं। ये देखिए हजरत, हा की कितने हैं? 3 शक्लें हैं, और ता की भी 3 है। इस तरीके से कहीं पर भी आ जाएगा कुरान में, कायदे में, तो ये हा ही पढ़ा जाएगा। हमज़ा की 2 शक्लें हैं। या की 2 शक्लें हैं। तो हजरत इसको आप आधी शक्ल वाले हुरूफ भी बोल सकते हैं, जैसे कि ता की 3 शक्लें हैं। ता आधी शक्ल में, ता आधी शक्ल में, ता आधी शक्ल में, इस तरह से भी हम पढ़ सकते ताकि हमारे जहन में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। जैसे कि ये जीम की 1 शक्ल है, जीम आधी शक्ल में, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। दाल आधी शक्ल में, मीम आधी शक्ल में, इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, जैसा आप मुनासिब समझे। मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तख्ती नंबर 2 की तरफ।
जो है मुरक्कबात। तो ये आप जो देख रहे हो तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात, मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। अब दोस्तों मिले हुए हुरूफ यानी कि क्या, तो जब भी एक हर्फ आएगा, बा आएगा, उसको और एक लफ्ज़ जुड़ाया जाएगा अलिफ, तो वो मुरक्कबात होगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हो ये गोल खानों के अंदर ये सिंगल हुरूफ हैं, ठीक है ना, सेपरेट सेपरेट, काफ काफ काफ। अब ये सिंगल हुरूफ अलिफ लाम, तो ये क्या हैं, ये मुफरदात हैं, ठीक है ना। लेकिन मुरक्कबात कब होंगे ये, लाम, लाम के बाद अगर अलिफ आएगा या लाम के बाद और एक बा आएगा या जीम आएगा तो ये मुरक्कबात होगा, ठीक है ना। तो उसकी शनाख्त हम आपको नीचे करा रहे हैं। तो आपको पढ़ते वक्त इस तरह से पढ़ना है, तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात, मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं, जैसे लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा। हज़रात ये देखिए, मैंने आपको पिछले बार जो बताया है, आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि भाई आधे अल्फाज किस लिए काम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है बा, ये यहाँ तक आधा बा है, फिर ये ऊपर जो लकीर खींची हुई है ये लाम जुड़ाया हुआ है, दिख रहा है आपको ये लाम, और उसके बाद ये और एक बा जुड़ाया गया। अब ये 2 हरूफ जुड़े हों, 3 हरूफ, लेकिन जुड़े हुए हरूफ हैं इसलिए इसको मुरक्कबात कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए, आप कहेंगे ये यहाँ आपने पीछे जो देखा काफ, ये देखिए ये काफ, काफ की कितनी शक्लें हैं, 2 शक्लें हैं, ये आधा काफ या इस तरीके से। तो ये पहला वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला ये वाला ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा, नून खा, या हा। आपको समझ में आ रहा है ये देखकर, इस लफ्ज़ को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो ये वाला या है, दिख रहा है ना, ये वाला या, ये वाला या, ये वाला या, ठीक है ना। या हा, ये यहाँ तक या और यहाँ से ये हा। बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, या, नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम,
सा सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा सा नून, नून या नून, हा सा, खा बा, जीम ता, ता हा ता, या जीम बा, सौद हा बा, बा खौता, बाता, या हा, ताहा, या हा बा, बाहा अलिफ, बाहा मीम। तो मोहतरम हज़रात, ये जो आप ये एक मिसालें हैं, ये जो है मिसालें दी गई। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये मिसालें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसी तरीके से आपको आगे की भी मिसालें पढ़नी है। तो अब ये जो आपने मिसालें पढ़ी है, ज़्यादातर हर्फ इसमें ऐसे हैं जो कि ये वाले हर्फ हैं, ये वाले, ठीक है ना। वो इसलिए हैं और एक हर्फ है उनके आगे जुड़ाया हुआ, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये ता हा, अब ता इस तरीके का ता और इस तरीके का ये छोटा सा हा। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि भाई ता की और हा की, ता की और हा की कितनी शक्लें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ता की 3 शक्लें हैं, ठीक है ना। ता इस तरीके का होता है, ता इस तरीके का, और ता इस तरीके का भी, और हा इस तरीके का भी, इस तरीके का भी, और इस तरीके का भी, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हो, ये हा, ये ता हा, तो ठीक है ना। और आगे की जो काफ़ी सारी मिसालें हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तख्ती नंबर 3 से पहले आपको ये मिसालें भी पढ़ाएंगे। और कोशिश करिए और कमेंट भी करते रहिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अल्फाज आपके समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है समझने में, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।